हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग चैप्टर इस समय जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 3D तक। आज हम लोग 3E नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। तो इसका पहला सवाल जो है वो ये है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। मतलब केवल हमें समीकरण बनानी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पिता पुत्र की आयु ज्ञात नहीं करनी है, केवल हमें समीकरण बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो जब भी इस तरह से लिखा हो कि ए की आयु बी की आयु से, तो जिसकी आयु का गुना होता है दूसरा वाला उसकी आयु मान लेते हैं। तो पिता की आयु किसकी आयु की है? पुत्र की आयु की। तो वही मान लेंगे, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। सबसे पहले क्या मान लिया? पुत्र की आयु हमने मान ली x वर्ष। इसलिए पिता की आयु बराबर, तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है? 4 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी है? पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो 4 गुणे पुत्र की आयु मतलब x, ठीक है। तो 4 गुणे x तो कितना हो गया? ये 4x वर्ष। तो पिता की आयु हो जाएगी 4x, मतलब पुत्र की आयु का 4 गुना। गुना मतलब 4 का गुणा कर देंगे उसी में। अच्छा, आगे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो ये तो बात की बात है कि कितने गुनी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद मतलब जितनी आयु इस समय है उसमें 7 और जोड़ देंगे, तभी तो 7 वर्ष बाद में ज्ञात होगा। अगर 7 वर्ष पूर्व लिखा होता तो वही 7 उसमें से माइनस कर देते, घटा देते। तो 7 वर्ष बाद मतलब इसी में आयु में 7 और जोड़ देंगे। तो इसलिए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु बराबर x प्लस 7 वर्ष। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु बराबर, पहले थी 4x, तो उसी में हम 7 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी पिता की आयु, ठीक है। अब हमने दोनों की आयु ज्ञात कर ली कि उनकी x प्लस 7 है और पिता की आयु कितनी है? 4x प्लस 7। अब कंडीशन क्या है? तो लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न से 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है कि पिता की आयु, किसकी आयु? पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु की कितने गुनी हो जाएगी? 2.5 गुनी, मतलब 2.5 का इसमें गुणा कर देंगे बराबर। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 मतलब 2.5 गुनी हो जाएगी। तो ये इतने गुणा कर दिया उतने का। पिता की आयु कितनी है 7 वर्ष बाद? 4x प्लस 7 बराबर, इसको क्या ले सकते हैं? अगर दशमलव हटा दें तो 25, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव जब है तो वही 0 1 लग जाता है। 2 अंक बाद होता है यहाँ पे अगर, तो 100 कर देते नीचे। गुणे पुत्र की आयु कितनी है? x प्लस 7, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 नहीं 5 से 5, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 बटे में है, कहाँ चला जाएगा? इधर। तो 2 का इससे गुणा कर देंगे, तो 2 4x प्लस 7 बराबर 5x प्लस 7, ठीक है। अब गुणा करेंगे अंदर, तो 4 दूनी 2 चौक 8, x 2 सत्ते 14 और बराबर इधर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5x प्लस 5 सत्ते 35। देखिए, ये तो हम लोग इसको सॉल्व करने लगे। वो कह रहा है कि केवल समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो हमारा आंसर यहीं पे जो आया था वही हमारा आंसर होगा। इसको हल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है। अगर ये कहता कि इनका मान निकालो तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। केवल यहीं पे 4x प्लस 7 बराबर, चाहे इसको 2.5 ही लिखा रहने दें या फिर 5/2 लिख दें और अंदर x प्लस 7 करके यहीं पे छोड़ दीजिए। ये इसका आंसर है, क्योंकि कह रहा है समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करो, तो बस व्यक्त कर दिया इसको। अगला सवाल दूसरे सवाल में कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। परंतु यदि अंश और हर
प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5। युगपत समीकरण बनाना है, इसमें भी सॉल्व नहीं करना, केवल युगपत समीकरण बनानी है। ठीक है, तो जब भी भिन्न का सवाल होता है अंश और हर वाला, तो सबसे पहला काम करते हैं माना एक भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। कोई भिन्न मान सकते हैं, p/q मान सकते हैं, a/b मान सकते हैं। ठीक है, तो जब भी भिन्न का सवाल हो तो हमेशा x/y एक भिन्न पहले मान लेंगे। अब कंडीशन पढ़ेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से, तो क्या कह रहा है प्रश्न से, यदि भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश कौन सा होता है ऊपर, हर कौन सा होता है नीचे। ठीक है, तो x प्लस दोनों में क्या करना है एक जोड़ना है, y+1 बराबर, तब भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो भिन्न हो गई 5/6। अच्छा, अब इसको क्रॉस गुणा करके हम समीकरण बना लेंगे। तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 का गुणा इधर हो रहा है, तो डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं इसके अंदर, तो 6x + 6 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 6x + 6 बराबर y+1 में 5 का गुणा हो रहा है, तो 5y + 5। अब पक्षांतर कर देंगे तो 6x, 5y को इधर लाएंगे तो माइनस का क्या आ गया 5y बराबर 5 इधर पहले से, 6 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर बचा -1। तो समीकरण बन गया 6x - 5y बराबर -1, समीकरण 1। ठीक, अच्छा दोबारा फिर कह रहा है कि परंतु यदि, तो लिखेंगे पुनः, क्योंकि एक बार प्रश्न से ले चुके हैं, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, तो पहले जोड़ा था अब वही काम करना है, उसमें से एक घटा देना है, y-1 दोनों में से एक घटा दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है 4/5 हो जाती है। किताब में सवाल आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा इससे हो रहा है तो ये आ जाएगा 5x माइनस है तो -5 बराबर 4y -4, 5x -4y बराबर 5 उधर चला जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा इधर, -4 पहले से बराबर 1, 5x -4y बराबर 1, समीकरण 2। अगर वो कहता है कि भिन्न ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सॉल्व करते हैं, x y की वैल्यू निकालते हैं और कहाँ रख देते यहाँ पे। लेकिन वो सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा केवल समीकरण बनाओ, तो हमने समीकरण बना दी, एक ये समीकरण एक ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता है आगे कि भिन्न ज्ञात करो, तो हम इसमें से x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो दूसरी वाली कंडीशन को पहले लेते हैं, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x मान ली हमने। तो वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर एक दूसरी वाली संख्या x है तो पहली दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर उनमें से एक संख्या मान लो x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी इसका कितना 3 गुना 3x। ठीक है, वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी वाली की 3 गुनी है, तो ये 3x हो जाएगी। ठीक है, अब पहली वाली कंडीशन पे चलते हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना है 64। तो लिखेंगे प्रश्न से, दोनों संख्याओं का योग का मतलब x + 3x दोनों का योग बराबर कितना है 64, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 64, x बराबर आ जाएगा 64 बटे में 4 कहाँ जाएगा भाग में चला जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो x बराबर कितना आया 16। और पूछ क्या रहा है वो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो, तो x बराबर आया 16, तो लिख देंगे इसलिए पहली संख्या बराबर x है, पहली संख्या x बराबर कितना हो गया 16, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या है 3x, तो 3 गुणे 16, 16 3 48, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 16 और 48 दोनों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था तीसरा सवाल। अगला सवाल देखते हैं,
चौथा सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। तो भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चूंकि भिन्न का सवाल है तो सबसे पहला क्या हम एक भिन्न मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से। तो पहली कंडीशन क्या है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, मतलब अंश क्या है x, तो x में 1 जोड़ दिया बटे हर में से 1 घटा दें, तो y में से क्या कर दो, 1 घटा दो, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी नंबर अगर दिया है उसको भिन्न बदलना आसान होता है, बटे में 1 करके। कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके बटे में 1 कर सकते हैं, वो भिन्न बदल जाती है। क्रॉस गुणा कर देंगे तो 1 का इससे गुणा हो रहा है तो वही आ जाएगा x+1 बराबर बाई माइनस 1, क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, x बाई को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का बाई इधर आ गया, बराबर माइनस का 1 यहाँ पहले से, और ये 1 कहाँ ले गए, इधर, तो ये भी माइनस का हो गया। तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया, -2, समीकरण 1। अच्छा, दोबारा फिर कंडीशन 1 दे रहा है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो पुनः प्रश्न से दोबारा में क्या कह रहा है, दोबारा में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश में कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब अंश वही रहेगा x। ठीक है, सीधे कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, तो हर कौन सा है, बाई, और उसमें जोड़ दिया 1। अंश में कुछ भी नहीं कहा तो अंश वही रखेंगे, तो अंश क्या है, x बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, फिर वही कर देंगे क्रॉस गुणा, 2 का x से गुणा हो रहा है तो 2x आ गया, 1 का इससे गुणा हो रहा तो वही होएगा, क्योंकि किसी संख्या का 1 से गुणा होता है तो वही संख्या आती है, तो मतलब y+1। तो 2x माइनस बाई को इधर ले आए, माइनस का हो गया, बराबर क्या है, 1, समीकरण 2। तो ये आ गया दूसरा समीकरण। अब चूंकि कह रहा है इसमें भिन्न, अगर इसमें भी कहता कि समीकरण बना के छोड़ दो बनी, तो फिर यही आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है भिन्न ज्ञात करो। इसका मतलब x और y चाहिए हमें, और x y कैसे ज्ञात होंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ये समीकरण को x माइनस बाई बराबर -2, बाई के गुणांक यहाँ पे समान है तो इसको इसी के नीचे लिख देंगे, x माइनस बाई बराबर -2, समीकरण 1। आराम से सॉल्व हो जाएगा। चिन्ह समान है तो क्या कर देंगे, बदल देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस। चिन्ह जब बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, क्योंकि घटाया गया है दोनों समीकरण, तो प्लस माइनस के ये कट जाएंगे। 2x में से माइनस का x, एक x चला जाएगा माइनस का, तो ये x बचेगा, भाई ऊपर 2x प्लस के हैं, ये वाला माइनस का है तो एक कम हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 1 और 2 भी प्लस का हो गया तो +2, तो x बराबर क्या आ गया, 2 1 3। ठीक है, अब x का मान किसी भी समीकरण रख देंगे, पहले में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो देखो x कौन, ये है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू है 3, माइनस का बाई बराबर कितना है, -2, इसलिए माइनस का बाई बराबर -2 पहले से, 3 को उठा के इधर लाए तो -3 हो गया, ये माइनस का बाई बराबर -2 -3 -5, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, कि बराबर के दोनों तरफ अगर माइनस चिन्ह है तो उसको काट सकते हैं, तो इसलिए बाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, x निकाल लिया हमने, y निकाल लिया, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न कौन सी है, x/y जो मानी थी हमने, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न कौन सी आ जाएगी, 3/5। ठीक है, तो जब भी भिन्न का सवाल होता है तो उसका यही एक प्रोसेस है, बहुत आसान है, आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल 5वां देखते हैं। पांचवा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में, फिर वही वैसे ही सवाल है, चाहो तो इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। फिर भिन्न का सवाल है तो सबसे पहले वही काम करना है, माना भिन्न बराबर x/y, सबसे पहले भिन्न मान लेंगे x/y। अब पहली कंडीशन दे रहा है भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो x में प्रश्न से क्या लिख देंगे, प्रश्न से अंश में कितना जोड़ दिया, 6,
और तो भिन्न 1/2 हो जाती है, मतलब हर में कुछ भी नहीं किया, ना जोड़ा है ना घटाया है। अंश में 6 जोड़ दिया, हर में कुछ नहीं किया, तो भिन्न हो जाती है 1/2। क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 का गुणा इससे हो रहा है तो 2x प्लस का 2 छंग 12, बाई का गुणा 1 से तो बाई, तो 2x, बाई को इधर लाएंगे क्योंकि x y को जब समीकरण बनाते हैं तो x y को एक तरफ रखते हैं और नंबर को मतलब संख्याओं को दूसरी तरफ बराबर रखते हैं। तो माइनस का बाई बराबर 12 कहाँ जाएगा इधर, तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी कंडीशन फिर से इसमें दी गई है एक, पुनः प्रश्न से। तो जब दोबारा फिर वही है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, अब की बार हर में जो है 7 जोड़ा गया, अंश में कुछ भी नहीं किया, तो अंश वही रखेंगे x, और हर में क्या किया 7 जोड़ दिया गया है, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। ठीक है, क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 का इससे गुणा हो रहा है तो 3x आ जाएगा, ये बराबर ये बाई प्लस 7 रहेगा क्योंकि 1 का गुणा हो रहा है वही रहेगा, इसलिए 3x माइनस का बाई, बाई को इधर लेकर माइनस का बाई बराबर कितना हो गया 7, समीकरण 2। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे और भिन्न आसानी से पता चल जाएगी क्या है भिन्न। तो देखो दोनों समीकरण में बाई के गुणांक समान है, चिन्ह समान है तो घटा देंगे, तो वही समीकरण इसके नीचे लिख देंगे 2x माइनस बाई बराबर माइनस का 12, समीकरण 1। जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह होते तो सीधे काट देते, लिख देते जोड़ने पर। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अपोजिट साइन लगाते हैं, ये कट गया। 3x में से 2x का है माइनस का हो गया, पहले प्लस का था अब माइनस का है, 3x में से 2x चले गए तो कितना बचा केवल x बचा, बराबर इधर देखो 7 प्लस का है और 12 पहले माइनस का था अब का है प्लस का है, तो 7 + 12, तो x बराबर कितना आएगा, ये x बराबर आ जाएगा 12 और 7 19। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई, और x का मान किस में रख दें, किसी भी समीकरण रख दें तो वो बाई मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से, तो जब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 19 माइनस का बाई बराबर माइनस का 12, 19 दूनी 38 माइनस बाई बराबर माइनस का 12, माइनस बाई बराबर माइनस 12, और 38 कहाँ जाएगा इधर, तो माइनस का 38 हो जाएगा, माइनस का बाई बराबर ये कितने हो जाएंगे 50 हो जाएगा, 8 2 10 0 3 1 4 और 1 5 माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर कितना आएगा 50। इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न क्या है x/y, जो कि हम लोगों ने मान रखी थी पहले से, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 19 और y की वैल्यू कितनी है 50, यही इसका आंसर हो जाएगा, 19/50 भिन्न आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, छठा सवाल देखते हैं। छठा भी भिन्न के रूप में ही सवाल दिया गया है, चलो इसको करते हैं हम लोग। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, सबसे पहला काम वही, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, प्रश्न से पहली कंडीशन है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब x में भी 2 जोड़ रहे हैं और y में भी 2 जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा भिन्न 9/11 आ जाएगी, तो भिन्न आएगी 9/11। ठीक है, क्या कर देंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, 11 का गुणा इससे हो रहा है तो आ जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा यहाँ हो रहा है तो 9y और प्लस का 9 दूनी 18। अब y को इधर ले आएंगे तो 11x माइनस का 9y बराबर इधर 18 है, 22 उधर चला गया माइनस का हो जाएगा, समीकरण आ जाएगी 11x माइनस 9y बराबर कितने 18 और 4 22 माइनस के 4, समीकरण 1। ठीक है, पहली समीकरण बन गई। दोबारा फिर कंडीशन दी गई है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, दूसरी समीकरण के लिए क्या दिया गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x + 3/y + 3। ठीक है, दोनों में क्या कर दिया 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। क्रॉस गुणा कर देंगे यहाँ भी, तो ये आ जाएगा
6 का गुणा होएगा तो 6x प्लस 6 तियाँ 18, 5 का यहाँ पे हो रहा है तो 5y प्लस 5 तियों 15, इसलिए 6x 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर 15, माइनस का 18 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 और 3 18, माइनस के 3, समीकरण 2। ठीक है, तो दोनों समीकरण मिल चुके हैं। देखिए इस सवाल को आप लोग अब स्वयं करिएगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, जैसे किए थे वैसे ही है, स्वयं करें। कैसे? कोई भी गुणांक समान कर लीजिए। यहाँ 11 है, यहाँ 6x है, यहाँ 9y है, यहाँ 5y है। ठीक है, तो गुणा करना पड़ेगा। तो क्या कर दें, अगर पहले ही समीकरण में कर दें 5 का गुणा तो 5 नेम 45y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे किसका कर दें 9 का गुणा तो 9 पर 45 यहाँ भी हो जाएगा। गुणा केवल इसमें नहीं करते, पूरी समीकरण करते हैं, तो आप जानते ही हैं पूरी समीकरण गुणा करते हैं। ठीक है, तो बस दोनों को क्या कर देंगे घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है, कट जाएगा, x आ जाएगा, वैसे y निकाल लेंगे। ठीक है, इसको अपने आप करिएगा आप लोग। अगला सवाल है 7वां। सातवां सवाल है, दो संख्याओं का अंतर दिया है 26। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी। तो यदि हम मान लें, माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 3 गुनी है ना, तो 3x हो गई। भाई एक संख्या अगर x है तो दूसरी कितनी हो गई 3x हो गई। ठीक, अब वो कह रहा है कि इनका अंतर दिया है 26, इसलिए प्रश्न से अंतर कितना दिया है संख्याओं का 26, तो मतलब 3x माइनस का x। ठीक है, ज़्यादा वाली में से हमेशा कम वाली घटाएंगे, तो 3x माइनस x बराबर कितना 26। तो ये कितना बचा 2x बराबर 26, x बराबर 26 बटे 2, ये आ गया 13। तो x बराबर आ गया 13। इसलिए दोनों संख्याएं याद करनी है, तो पहली संख्या बराबर x बराबर कितना है 13, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, 3 गुणे 13 बराबर 13 तियाँ 39। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों संख्या याद कर ली आसानी से हमने। एक सवाल और किया था इससे पहले जिसमें योग दिया था, हमने दोनों को जोड़ दिया था। जब अंतर करेंगे तो बड़ी वाली संख्या को आगे रखेंगे और छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो 26 आ गया। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल। 7 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 8वें सवाल से आगे सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करें और नया चैप्टर को शुरू कर सकें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी क्लास 10th का सिलेबस अब शुरू कर सकें। तीसरा चैप्टर चल रहा है इस समय, सिलेबस प्रारंभ हो चुका है, सबको बता दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, धन्यवाद।